हेलो स्टूडेंट, आई नीरू पांचाल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है कि ऐसे कौन से रीजन थे, सर्टेन ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने बैरियर्स लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे, हमारे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये एक क्वेश्चन समझने वाला है। देखो, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारे देश को जब आज़ादी मिली, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रेट चैलेंज था वो था कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करें और किस तरीके से उसको पावरफुल बनाएं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं, अब हमें अपना ही सब कुछ देखना है। तो हमने जैसे जैसे उसको स्टडी किया तो हमें पता लगा कि जो हमारे इंडियन लोकल जो ट्रेडर्स हैं और यहाँ पर प्रोड्यूसर है, उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उनको हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिसमें वो सर्वाइव कर सके। उनको फाइनेंशियल एड्स भी देनी पड़ेंगी, उनको नॉलेज, उनको स्किल्स भी देनी पड़ेगी, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जितना भी इंपोर्ट हमारे देश में आ रहा है, यानी बाहर का जितना भी गुड्स आ रहा है, जितने भी एसेट्स आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है। अगर ऐसे ही हमारे देश के अंदर बाढ़ आ जाएगी बाहर के प्रोडक्ट्स की, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर को और छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई पूछेगा ही नहीं। इससे तो क्या है, हमारे रिसोर्स भी स्पॉइल हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज हैं जो हम वो गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चनिंग था हमारे माइंड के अंदर। और फिर हमारे देश को सेल्फ रिलायंस करने के लिए हमें उसको स्किल्स भी देनी है, उसको फाइनेंस और उसको काउंसलिंग भी देनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो वो हमने अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंस के बाद। अब देखो नेक्स्ट है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना है, चाइना के जितने भी गुड्स हैं वो बहुत ही चीप पड़ते हैं। उनकी अगर क्वालिटी देखें तो वो इंडिया के गुड्स के आगे कुछ भी नहीं है, बट वो चीप और सस्ते हैं इसलिए लोग उसको खरीदते हैं। अब उसको चेक लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ऑब्वियसली जितना भी इंपोर्ट हो रहा है गुड्स भारत के अंदर आ रहा है, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से सामान आना, उसके ऊपर टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह लगा सकता है, जिससे कि वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, कॉस्टली हो जाए। फिर कंज्यूमर इंडिया का ये सोचने लगे, अरे यार ये तो गुड्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्यों ना मैं इंडिया का ही गुड ले लूँ, इंडियन मेड गुड ही ले लूँ। तो हमारा यहाँ पर जो कंसेप्ट था कि इंडियन मेड गुड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करना और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सबको अच्छी तरीके से हमें टैकल भी करना था, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी देनी थी, इनके लिए मार्केट के डोर्स ओपन भी करने थे इंडियन कंज्यूमर के लिए और बाहर के कंज्यूमर के लिए। तो ये हमारा एक टिफ टास्क था, किसके लिए? भारत के लिए, नहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो चलो अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो उसको आप अटेम्प्ट पॉइंट में कैसे करोगे। तो यहाँ पर है, व्हाई डिड इंडिया पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे नंबर 1, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कि जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, जिससे कि वो बाहर के देश के गुड्स के सामने या बाहर की कंपनीज के सामने इजीली क्या कर सके, स्टैंड कर सके, उसको फेस कर सके। ठीक है, उसको एक हमें क्या देनी है यहाँ पर, फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है और उनको एक मार्केट अच्छी सी क्रिएट भी करके देनी है, नॉलेज देनी है, उनको स्किल्स देनी है। इंडियन इंडस्ट्रीज वर द न्यू एंड नीड सपोर्ट टू डेवलप। देखो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की हेल्प की रिक्वायरमेंट थी उनको सरवाइव करवाने के लिए। प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सही से फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बना पाएं कि वो इजीली यहाँ से लोन ले सके। उनको हर जगह ही हमें क्या देना है, हेल्प देनी है। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स उनके रास्ते में आ रहे हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो वन वन करके हमें क्या करने हैं, रिड्यूस करने हैं। रिस्ट्रिक्शंस एम टू मेक द इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब हमें कैसे करना है, इनको एक बड़ी मार्केट क्रिएट करके देनी है, इनको कंज्यूमर भी हमें प्रोवाइड करवाने। तो कैसे कर सकते हैं हम? क्या करेंगे, जितने भी बाहर की एमएनसीज हैं उनके जो गुड्स इंडिया में आते हैं उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। जो भी गुड्स और हम एसेट्स बाहर से मंगा रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हम बाहर से ले रहे हैं, उनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बैरियर यानी टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बाहर की चीजें हैं वो इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा, इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा कॉस्टली लगेगी, तो वो इंडियन ही चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगी। तो ये भी एक है। सपोर्टिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखो इकोनॉमिक प्लानिंग में हम यहाँ क्या करेंगे, जितने भी बैरियर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं इंपोर्ट्स पे, सबसे पहले हमें इंपोर्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है। अगर हमारा इंपोर्ट इतना ज्यादा है और एक्सपोर्ट इतना सा है तो इसका मतलब हमारी कंट्री लॉस में चल रही है, यानी कि हम बिल्कुल ही विदेशी गुड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा
एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल है कि हमारे देश के लोग हमारी ही टेक्नोलॉजी, हमारी ही गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, बेनिफिशियरी है। तो हमें यहाँ पर यही जज करना है कि कहाँ पर बैरियर्स लगाने हैं, कहाँ पर नहीं लगाने हैं, कौन से गुड्स हमारे लिए जरूरी है ज्यादा और कौन से हमें कंजर्व करने हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें देखना है। यानी कि हमें यहाँ पर एक बैलेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नेशनल सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी कैसे देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर बाहर की विदेशी कंपनियों का ज्यादा पैसा यहाँ ना लगा हो, क्योंकि वो तो कभी भी अगर हमारी और उनकी कुछ भी आर्ग्यूमेंट हुई या कोई भी ऐसी पॉलिसी आई तो वो तो अपना सारा काम वाम उठा के यहाँ से चले जाएंगे, हमारे देश को लॉस होगा। क्योंकि जो बाहर की विदेशी कंपनी होती है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है और हमारे देश के ही ह्यूमन रिसोर्सेज को और हमारी ही देश के स्किल्स को यूज करती है। तो हमें ये देखना है कि वो 90% ना इन्वेस्टमेंट करे, मतलब यहाँ पर हमारा 50-50 का रेशियो रहे या 55 और 45 का रेशियो रहे। हम कोशिश यही करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो देश में जो पैसा लग रहा है विदेशी कंपनी का वो कम से कम लगे। लिमिटिंग इम्पोर्ट्स हेल्प टू सिक्योर द कंट्री फाइनेंस। अगर हम इंपोर्ट को कम कर देंगे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ हमारा प्रॉफिट होगा और यहाँ हमारी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। ये एक क्या है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सिचुएशन हो जाएगी किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। एंड इंश्योर्ड एसेंशियल गुड्स वर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट। हमें ये भी देखना है कि ऐसे गुड्स को तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या ऐसी चीजें हम बाहर से तो नहीं मंगा रहे जो ऑलरेडी हमारे देश में है, वो हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें एक जुडिशली वे यानी यहाँ पर जजमेंट करनी पड़ेगी हमें बैठ के, और हमें क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर है फोकस ऑन एसेंशियल गुड्स। हमें ये भी देखना है कि हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, कौन से गुड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपोर्ट ऑफ की आइटम्स लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम वर परमिटेड टू एड्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो अब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही इंपोर्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं जो विदेशों से आती हैं, यानी फॉरेन कंट्री से हमसे इंपोर्ट करते हैं, और वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो हमें यहाँ पर देखना है कौन से गुड्स एसेंशियल है, कौन से नहीं, किसका इंपोर्ट बहुत जरूरी है और किसका नहीं है। ये सारा हमें सोच समझ के करना है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यूएसए है, आपने देखा होगा यूएसए ने बहुत सारी बैरियर्स लगा दिए हैं दूसरी कंट्रीज पे, क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारे लिए भी बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हो रही है इंडियंस के लिए कि वहाँ पर जितने भी वीज़ा है उसकी कॉस्ट बढ़ा दी गई है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ को रिवाइज करके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होता है। अब जैसे चाइना के गुड्स को अगर हमें यहाँ पर कम से कम यूज़ करना है इंडिया में, तो इंडिया उस पर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बैरियर्स लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, कि जिससे कि लोग हैं वो इंडियन प्रोड्यूसर के ही प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि किसी भी कंट्री को जब बैरियर्स लगाने पड़ते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, तो उसके रीजंस क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं। हम अपने देश को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो हमें इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट आप चाह रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी चाह रहे हो इंडिया के अंदर, तो उनका 100% इन्वेस्टमेंट ना करवा के उसको 50-50 की रेशो या 45 और 55 की रेशो तक हम ला सकते हैं, कि आधा पैसा तुम लगाओ आधा हम लगाते हैं, आप अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करो हमारे साथ, हम आपको ह्यूमन रिसोर्स देंगे। तो अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम ही लोगों को सोचना है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।